अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चे आज मज़े से सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है। पूरा हफ्ता बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, बस एक ही दिन होता है जिसमें ये अपनी पुरसुकून नींद पूरी करते हैं। तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और जल्दी जल्दी मैं अपने किचन में आई और इन सब के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी ताकि इनके उठने से पहले मैं नाश्ता बिल्कुल रेडी कर सकूँ। अच्छा, मैं और जनाब ज़्यादातर संडे को जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि जनाब हमेशा कहते हैं कि पूरे हफ्ते में एक ही तो दिन होता है जिसमें फैमिली को टाइम दिया जाता है। और मेरा भी यही मानना है कि अगर संडे को ज्यादा देर तक सोए रहे ना, सारे दिन दे काम खत्म ही नहीं होंगे। होते हाथ धो के पीछे पै जाते कि नहीं भाई अस्सी तेनू नहीं चढ़ना, इसलिए बेहतर है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और अच्छे तरीके से अपने सारे काम खत्म करो। आजकल मैं जनाब को नाश्ते में सादी रोटी देती हूँ क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसलिए मैं इनको ऑयली चीजों से थोड़ा सा अवॉइड ही रखती हूँ। फटाफट सबको नाश्ता करवाने के बाद मेरा दिन का दूसरा काम बिल्कुल तैयार था, यानी कि बर्तन धोना। कभी कभी लगता है कि किचन में बर्तन मेरे सबसे पक्के दोस्त है, दिन में कई बार मुलाकात होनी ही होनी है। मैं अपनी प्यारी बहनों को बताऊँ ना कि मैं बर्तन धोते वक्त पूरे दिन का प्लान करते रहती हूँ कि आज क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे तो आज संडे है, लेकिन संडे हो या मंडे, हाउस वाइफ के काम तो वैसे ही खत्म नहीं होते। बच्चों के लिए संडे का मतलब है नींद पूरी करना, लेकिन मेरे लिए संडे का मतलब है डबल ड्यूटी, क्योंकि सब घर पे हो तो बर्तन भी डबल, खाना भी डबल और शोर शराबा भी डबल। कभी कभी दिल चाहता है कि मुझे भी संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, मुझे तो 24 घंटे ऑन दी ड्यूटी पे रहना है। चलो ये तो थी जरा थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि एक सलीकामंद औरत ही किचन को साफ और संभाल कर रखती है, क्योंकि घर का जो दिल होता है ना वो किचन होता है। चाहे दिन में जितनी बार बर्तन धोने पड़े, लेकिन जब किचन चमकता और धमकता हो तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है और सुकून मिलता है। अचानक मेरी नजर स्टैंड के नीचे की तो वहां थोड़ा सा गन नजर आया। भला ये मेरी नजर से कैसे छुप सकता था। मैंने फौरन सोचा कि इसे भी साफ करो, तो लगे हाथ दीवार को भी रगड़ दो, क्योंकि बर्तन धोते हुए डिश वॉशर लिक्विड के छींटे जाके दीवार पर अपना निशान छोड़ ही देते हैं। बस मैंने सोचा कि एक तीर से दो शिकार हो जाए। बर्तन धोते वक्त मुझे अंदर कमरे से बच्चों की आवाजें आ रही थी, तो सोचा क्यों ना बच्चों को एक नजर जाके देख लूं। जब मैंने कमरे की हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आया हो। बच्चों ने कमरे का नक्शा ही बदल के रख दिया था। तो फिर मैं भी इनकी माँ थी, इनको दो लगा के भगा दिया और साथ ही मैंने जादू मंत्र पढ़ के कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और यही जादू मंत्र पढ़ के मैंने घर के बाकी कमरों को साफ किया। बच्चों के साथ तो घर की सफाई ऐसे करना पड़ती है जैसे कोई जंग जीतनी हो। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस बेचारे वाश बेसिन को भी अच्छी तरह से साफ कर दूं, तो आज मौका मिल ही गया। बस मैंने कहा कि चले इसके साथ भी दो दो हाथ कर ही लेती हूँ। ये वाश बेसिन मेरा रोज मुंह देखता था और मैं इसका, लेकिन आज मैंने सोचा कि जी नहीं, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहला धुला के ही छोड़ूंगी। ऊपर वाला हिस्सा तो अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के धो लिया है, अब बारी है नीचे वाले हिस्से की, क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर ही से साफ हो और नीचे पर निशान रह जाए तो सफाई अधूरी लगती है। अब मैं नीचे वाले हिस्से को भी अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ ताकि पूरा बेसन एकदम चमक उठे। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं कोई भी काम बोझ समझ के नहीं करती, क्योंकि आप जब काम को एंजॉय करते हैं तो वो काम मुश्किल लगता ही नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो घर के कामों को ना राय का पहाड़ बना लेती है। अल्लाह दी बंदी हो, तुसी घर दे काम कर रहे हो, अपने ना के किसी बाहर आ लेंदा कर रहे हो। अगर काम नूं दिल नाल किया जाए तो हर काम ही आसान लगता है। तो जनाब ले आए हैं पूरे वीक का कुकिंग का सामान। जब ये सामान आ जाता है तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल जाता है, क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं रहती कि आज क्या पकाया जाए और कल क्या पकाया जाए, क्योंकि सब चीजें आपके पास होती हैं, तो जो दिल चाहे आप वो पका सकती हैं। ये सब छोटी छोटी बातें फैमिली लाइफ को आसान बना देती हैं और बाबरकत भी। चिकन को सिंक में डाल के मैं अच्छी तरह धो रही हूँ ताकि अच्छे से तरीके से साफ हो जाए। इसको दिखाना, शो ऑफ करवाना नहीं है मेरा, बल्कि आपको दिखाना है कि समझदारी और तरीके से किस तरह से पूरा हफ्ता इसको चलाया जाए। चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसके अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बना लिए थे और पैकेट बना के मैंने इसको फ्रीजर में फ्रीज कर दिया था कि जब दिल चाहे इसको निकालूं और पका लूं। चिकन में जो कलेजी होती है उसको भी मैं अच्छी तरह धो के रख देती हूँ ताकि बाद में हमायूं को पका के दे सकूं। आलू हो या टमाटर या हरी मिर्चें, मैं सब्जी हमेशा अच्छे तरीके से धो के रखती हूँ। खास तौर पे आलू पे मट्टी लगी होती है, मगर इनको धो के रख लिया जाए ना तो हाथ गंदे होते हैं, ना ही बास्केट खराब होती है, वरना आलू की मट्टी देख के लगता है जैसे मैं खेत में बैठी हूँ। तो जी अब बारी है इस टोकरी को धोने की। मैंने आदत बनाई है कि जब भी सब्जियां आती है ना तो सबसे पहले मैं ये बास्केट साफ करती हूँ, क्योंकि अगर गंदी बास्केट में आलू या और दूसरी सब्जी रख दूँ तो ये बहुत जल्दी गलने लगती है। इसलिए मेरा असूल है कि पहले बास्केट साफ फिर सब्जी। अच्छा, ये एज इट बास्केट मेरे से नहीं धोई जाती, इसलिए मुझे इसकी टांगों को अलहदा करना पड़ता है। इस तीनों टांगों को मैं अलहदा करती हूँ और तीनों बास्केट को अलग अलग करती हूँ ताकि मैं ना आसानी से बास्केट को धो सकूँ। इस तरह करने से ना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बास्केट धो लेती हूँ। वैसे मेरा मानना है कि हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर इन चीज़ों को वॉश करना चाहिए, चाहे वो चम्मच रखने वाले रैंक हो, सब्जियों वाली बास्केट हो, या फिर किचन के वो कोने जहाँ हम अक्सर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी चीज़ों की सफाई करने
बने तो किचन हमेशा फ्रेश और चमकता हुआ लगता है, ते रोज ना खपना भी नहीं पैंदा। अच्छा मेरी प्यारी बहन, तो आप लोगों को जब टाइम मिले ना तो हफ्ते में एक दिन ऐसे कामों के लिए जरूर रखें। यकीन करें किचन की रौनक ही अलग लगती है। टोकरी को अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको खुश कर लिया। अब रख रही हूँ इसमें प्याज। प्याज रखने से पहले मैं इनके ऊपर जो छिलके होते हैं ना वो उतार के फिर रखती हूँ, ताकि जो गंद होता है ना वो निकल जाए। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ गोभी चिकन। गोभी आपको ना थोड़ी सी कम नजर आ रही होगी, चिकन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने मसाला ना थोड़ा सा ज्यादा बना लिया था। क्योंकि हमारे जो है ना मतलब जनाब जी गोभी का एक ही फूल लेकर आए थे, लेकिन जो हम हाउस वाइफ होती है ना वो बच्चों के साथ कहते कहाँ दो हांडियाँ पकाती फिरेंगी, हम कहाँ खपेंगी। इसलिए हम जब एक टाइम ही कुकिंग करती है ना तो वो दूसरे टाइम के लिए भी थोड़ा सा ना सालन बचा के रख लेती हैं, ताकि हमें दोबारा शाम के टाइम ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका मसाला है ना मैंने ज़्यादा बना लिया था। और गोभी थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। फ्राई करने के बाद मैं अब डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। हरा धनिया से ये होता है कि थोड़ी थोड़ी सी ना गिरनी अच्छी लगती है। और ये देखें, हरा धनिया डालने से ना इसकी थोड़ी सी शक्ल निकल आती है। जैसे कि हम औरतें थोड़ा सा मेकअप कर लें तो थोड़ी सी शक्ल निकल आती है ना, उसी तरह ये धनिया डालने से ना सालन की थोड़ी सी शक्ल निकल आती है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। अब अकल तो पता नहीं कैसी है, अब ये तो खाएंगे तो पता चलेगा कि अकल इसकी कैसी है। शक्ल से तो थोड़ी थोड़ी ये अच्छी लग रही है। शक्ल से तो ये अच्छी थी ही। अब मेरे बच्चे बता रहे हैं कि कैसी बनी है। जुहान कैसा बना है खाना? ओ कैसा बना है हुसैन? क्या मुंह से बोलो। इनको तो गोभी चिकन तो बहुत मजे मजे का यमी यमी लगा है। वाजी वाह। तो सुबह मंडे रूटीन स्टार्ट है, तो इसलिए जनाब जी ब्रेड रस और कुछ ज़रूरी सामान घर का ले आए हैं, ताकि सुबह कोई तंगी ना हो बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो मैंने अंडों को उसके अंडों के रैक में रखा, फिर इसके कवर को अच्छी तरह से कवर लगा के मैंने इस फ्रिज में रख दिया। और इसी तरह मैंने बाकी चीज़ों को संभाल के रखा ताकि बाद में काम आ सके। बस जी जब लगा कि दिन ख़त्म होने वाला है तो इसी वक्त मौसम ने सरप्राइज़ दे दिया, बारिश शुरू हो गई। बस क्या था कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, गर्मी का जोर टूट चुका था। और ये देखिए कितनी बिजली चमक रही है और मुझे तो डर खौफ लगने लगा। इसके साथ ही मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ, ताकि मैं या वकीलों का विरत कर सकूँ कि और दुआ कर सकूँ कि या अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए रहमत बना के भेज, ना के जहमत। क्योंकि बहुत डर खौफ लग रहा है, इतनी तूफ़ानी बारिश है। ये देखिए घर के अंदर भी पानी जमा हो गया है। और मैं ना साथ साथ अपने बेटे के साथ इसको वाइपर के ज़रिए ना इसको नीचे फेंकती हूँ। या अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। ये बारिश हमारे लिए रहमत बना, ये बारिश हमारे लिए रहमत बना। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।